एकेएस क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। और जैसे ही आपको पता है कि हमारे सीटेट प्रैक्टिस मैथ के 14 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 15 होगा और मैं उसमें आपको मिश्रित आवर्त के बारे में डिटेल से अच्छे से समझा देता और सरल आवर्त गति के बारे में, सरल आवर्त बारे में तो सरल प्रणाली है। ठीक, आज उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 0.23323 डैश को साधारण भिन्न में ठीक साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, ऑप्शन ए हमें दे रखा है कि 23/90 होगा। ऑप्शन बी दे रखा है क्या 23/100 होगा। और ऑप्शन सी दे रखा है क्या 23/99 होगा। और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि अगर 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा। ठीक, ये हमें क्या करना है। ठीक प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही हो, जैसे 0.454545 डैश कोई चीज अगर इनफिनाइट, ठीक, अगर कोई चीज इनफिनाइट हो और 4545 के डिजिट में मतलब अपने रिपीट हो रही हो अपने उसमें, तो हम क्या कर दे, मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर हम बार लगाते हैं जितनी संख्या रिपीट हो रही है। या हमारी 454545 रिपीट हो रही है तो हमने 45 पर बार लगा दिया। अगर संख्या हमारी 0.7777 रिपीट हुई है तो क्या होगा, तो भी हम 7 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है भैया, तो ये चीज ध्यान रखना, चाहे वो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो तो आपको सिंगल डिजिट में बार लगाना है, और कोई संख्या अगर डबल डिजिट में रिपीट हो रही हो तो आप डबल डिजिट पे ही बार लगाओगे। ठीक, यहां तक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे हमारे क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन है हमारा 0.2323 डैश इनफिनिट। ठीक, हमारा क्वेश्चन है 0.2323 डैश इनफिनिट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 0 को तो यहां लिखेंगे और 23 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। 0.23 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक, 23 तो यही रहेगा, जितनी संख्या पर बार होगा उतने ही 2 लाइन नीचे लिखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, 23/99 हमारा आ जाएगा। ठीक, और 23/99 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 23/99। ठीक है, 23/99। ठीक, कभी भी ये क्वेश्चन प्राइमरी में भी मिलेगा और आपको शायद जूनियर में भी मिलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से इन्हें एनालाइज कर लेना और ध्यान भी रखते रहना। ठीक है, तो हमने जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 23/99। ठीक है, 23 क्या आ गया हमारा 99 आंसर आ गया। ठीक, ठीक है, हमें इसे क्या करना है, कभी भी इस चीज की फॉर्म में आए और पूछे लगे कि ये किस फॉर्म में बदलते हैं, तो हम इसे हमेशा p/q की फॉर्म में ही बदलते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। p का मान 23 हो जाएगा, q का मान 99 हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा लगता कि 3p +
4q का मान ज्ञात कीजिए। अगर इससे ही क्वेश्चन में दे देता तो आपको क्या करना था, p का मान 23 रखना था और प्लस q का मान 99 और आंसर आ जाता। 23 या 69 और 99 चौका कितने होते हैं, 396। ठीक है, कितने होते हैं, 396 होते हैं। और जब 396 को मैं जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 400, कितने हो जाएंगे, 465। ठीक, 465 क्या जाएगा इसका आंसर। तो हमेशा ये याद रखना, कभी आप सोचो 3p + 4q पूछा वाला तो हम p और q की तो वैल्यू देने लगी, तो p और q की वैल्यू हमेशा इसी की फॉर्म में आती है। p/q का मान क्या हो गया, p का 23 और q का हमारा क्या मान हो गया, 99। ठीक है, q का मान क्या हो गया हमारा, 99। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2। क्वेश्चन 2 है संख्या 23.43 बार का p/q रूप है। p और pq का pq पूर्णांक है। p में q क्या है, पूर्णांक है और q क्या है, नॉट इक्वल 0। नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है q जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो हमें क्या देखा है, संख्या 23 है और ये दे रखा है 0.42। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 23/20/99। ऑप्शन बी हो जाएगा 23/20/100। ऑप्शन सी हो जाएगा 23/43/100 और ऑप्शन डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करना है कि क्या दे रखी है कि 23.43 का p/q रूप है। मैंने आपको पहले बता दिया कि p/q की ही फॉर्म होती है ये, तो इसमें पूछ रहा है अगर p q अगर एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक, ऐसा ही इसका प्रोसेसिंग है, लिख देंगे 23.43 बार, ये हमारा बार आ गया। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट से इधर की डिजिट है ये वाली, यहां पे 23 ऐसे लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। प्लस का क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या लिख देंगे, 0.43 बार लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे बच्चों, 0.43 हमने बार लिख दिया। ठीक भाई, 23.43 था, हमने क्या करा, 23 हमने ऐसे लिख दिया और प्लस का निशान लगा लिया और हमने जो दशमलव की बाद वाली गिनती इसे हमने 0.43 अपने बार में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 23 हम ऐसे लिखेंगे प्लस, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जी पर बार लग रहा है 43 का 43 ऐसे आ जाएगा और दो संख्याओं पे बार है तो 2 लाइन हमने नीचे दी। ठीक है, 2 लाइन हमने क्या करें, नीचे दी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 99। 1 के पाड़े में 99 कितनी बार आ रहा है, 99 बार आ रहा है, तो 99 को हम 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23 के 99 के 23 से गुणा कर दो, 23 नंबर 207 का 7, कितने बचेंगे 20, 23 नंबर 207 और 20 कितने हो जाएंगे 227, माइनस प्लस के कितना आ गया, याद है। और जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23/20/99। ठीक है बच्चों, 23/20/99 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अच्छा
अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 23.43 का अगर पी वाई क्यू का रूप दिया जाता है और पी क्यू का पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है, तो हमने 23.43 को ऐसे लिखा। ठीक, हमने क्या करा, 23 को इससे अलग कर लिया, प्लस का निशान लगाया, 0.43 पर वार डाला दिया। अगर क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा तो इसी मेथड से होगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद की बस संख्या है तो आपको उसे प्लस में ही कन्वर्ट करनी होगी। ठीक, फिर 23 प्लस के 43.99 आ गया, और जब हमने इसका एलसीएम 99 लिया, 23 की मल्टीप्लाई 99 से करी तो हमारा आया 2277, और उसमें हमने 43 जोड़ दिया, 2320 का आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 2320/99। ठीक है, 2320/99 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन और। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन 2 था, और हमने जो आपको पहले जो दशमलव से इधर की जो डिजिट थी उस संख्या के बारे में बता दिया है कि 0 पॉइंट अगर 7 7 7 7 डैश क्यों मारी है तो 0.7 पे ही वाला ले, और 77/99 उसका आंसर। 11 से काट 11 70 70 11 99 7/9 आंसर आएगा। ये भी आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर इस पैटर्न का कोई सवाल आएगा ये भी आपको मैं अच्छे से समझा दिया। ठीक, दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने समझे भी होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर है कि अगर 0.11 बार प्लस के 0.22 बार गुणा 3 किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए दे रखा है 3 के, बी ऑप्शन है 1.9 बार, और सी ऑप्शन है 1 के, और डी ऑप्शन है 0.3 बार के। ठीक है, 0.3 बार। प्यारे साथियों, अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड है, और थर्ड का हम जो है 0.11 बार प्लस के 0.22 बार और गुणा में 3 वो किसके बराबर है। ऑप्शन ए है क्या वो 3 के बराबर है, ऑप्शन बी है 1.9 के बराबर है, ऑप्शन सी है क्या 1 के बराबर है, ऑप्शन डी है क्या 0.3 के बराबर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर 0.11 बार प्लस 0.22 बार मल्टीप्लाई किसके है 3, कितनी संख्या हो बार है, 2 बार है तो 11/99 आ जाएगा, प्लस 22 पे 2 बार है तो 22/99 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ। ठीक, अगर मैं एलसीएम 99 लूं तो 99 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर के सामने नीचे मतलब न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर जो है सेम है। ठीक, जब कभी भी हर सेम होगा तो एलसीएम वही आएगा जो उसका आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 11 22 को ऐसे लिख देंगे, 11 प्लस के 22 गुणा 3। ठीक, क्योंकि 99 पाड़े में 99 एक बार आएगा तो 11 के 1 से गुणा करेंगे, 11 का 11, और 99 के पाड़े में 99 एक बार आएगा तो 22 के 1 से गुणा करेंगे तो 22 का 22। फिर हम क्या करेंगे, 11 और 22 को जोड़ लेंगे, 11 22 कितने होते हैं 33, तो 33/99 आ जाएगा, गुणा क्या आ जाएगा 3, 33 कम 33, 33 पे 99, 3 कम 3। हमारा क्या आंसर आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया ए। हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा ए का। ठीक, तो 0.11 था प्लस के 0.22 पर बार गुणा 3 था, और इसका हमने एलसीएम से निकालकर आंसर क्या आ गया हमारा एक आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
3 बार का अंतर ज्ञात करें। तो इसका क्या है 2.454 बार। बी ऑप्शन है कि 3.73 बार और सी ऑप्शन है 3.46 बार और डी ऑप्शन है 3.43 बार। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या कह रखा है कि 5.76 और 2.3 का जो अंतर है उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी अंतर देख लो। 5 यहां लिखेंगे 76 बार लगा है 2 के, तो इसका मतलब 76 डिजिट रिपीट होगी डैश डैश कहां तक इनफिनिट। अब 2.3 बार लगा है तो 3 डैश डैश डैश। हमें क्या करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात और याद रखना बच्चों, कभी आप ऐसा कर दो कि 5.76 में से आप 2.3 कम कर दो और 6 7 में 3 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 3.46 भी ऑप्शन में है, जबकि ये ऐसा सरसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये विधि क्या है हमारी, गलत है। ये विधि क्या है हमारी, गलत है। ठीक, आपको डायरेक्ट नहीं घटाना, क्योंकि बार आपको पहले ही लगा रखा है तो डिजिट जरूर है, रिपीट हो रही होगी, तो इसलिए 5.76 डैश डैश आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डैश डैश आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 3 पर बार लग रहा है तो डिजिट क्या होगी, 2.3333 हमारी डिजिट क्या होगी, रिपीट। तो इसी विशेष को आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप ये मेथड लगाओगे कि 5.76 में से 2.30 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 346, और देखो आपको ऑप्शन भी 3.46 भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये मेथड याद नहीं होगा तो आप इसी मेथड पे जाओगे और अपने क्वेश्चन गलत आंसर गलत कर जाओगे और अपना नंबर आप जरूर काउंट कर लोगे कि हाँ हमारा आंसर फिर इसका सही आया है, लेकिन आपने मेथड सही नहीं लगाया। तो इसलिए इस मेथड को ध्यान से समझो, चाहे वो अंतर कहे चाहे वो जोड़ कहे, यही विधि काम आएगी और इसी विधि को आपको इसी पैटर्न से आपको आगे तक इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, अब देखो 6 में से 3 गए 3 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 2 गए 3। आंसर क्या है हमारा 3.43 बार। ठीक है, ये आपका क्या है, अगर आप इस विधि से करते हैं तो 3.46 क्या आता, 3.46 बार। ठीक, दोनों में अंतर आ गया कितने का, 0.3 का। तो इसलिए अच्छे से समझो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसका क्या एनालाइज है, उसका क्या मेथड है, आप उस मेथड के दौर पर जाओ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.46, इसका वो 3.43 इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। ये विधि नहीं अपनानी, आपको इस मेथड से आपको करना है। अगर जोड़ की बात होती तो आप, अगर ऐड करने की बात होती 6 3 9 7 3 10 का 0 6 3 9, ठीक, फिर वो उसी डिजिट के हिसाब से आपको क्वेश्चन देगा। तो ये अच्छे से बात याद रख लो कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि अगर इस रिपीटेशन में बात होगी तो आपको इसी मेथड, इसी अप्लाई से मेथड को लगाना है और इसी के आधार पर क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको इस मेथड पर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मिलते भी जरूरी है सीटेट प्राइमरी लेवल में थे, जरूरी ही है। तो आप इसे अच्छे से एनालाइज कर ले और एक बार अपने दिमाग में बैठा ले, आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर होगा क्या 5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 है दशमलव भी दशमलव भी 2.349 बराबर है। ए ऑप्शन है 23 से 26 बटे 999। बी ऑप्शन है 23 से 26 बटे 990। सी ऑप्शन है 23 से 47 बटे 999 और डी ऑप्शन है 23 से 47 बटे 990। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक। देख वो कह रहे हैं कि दशमलव भिन्न को 2.349 में बराबर है, किसके बराबर? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक 2.349 बार क्या है, बार। ठीक, हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर दशमलव से इधर की डिजिट होगी तो 2 का 2 लिखेंगे और प्लस का निशान। ठीक, 349 पर बार 49 पर बार है लेकिन 3 पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक पूरी डिजिट लिख लेंगे 349 माइनस के जिस पे बार नहीं होता, 3 पर बार नहीं है तो उसे क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे और दो संख्या पर बार का 99 लिख दिया, एक संख्या पे बार नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे, 0। ठीक, यहां तक समझ में? देखो 2.349 49 पर बार है तो 2 को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस का निशान लगा लिया, 349 जितनी पूरी डिजिट है 349 की 49 लिख दी, एक पे बार नहीं था उसी संख्या को घटा दिया, जिस पे बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे कम कर देते हैं, तो 349 में मैंने 3 कम कर दिए बटे दो संख्या बार था तो 99 लिख दिया, एक संख्या में बार नहीं था तो हमने 0 लिख दिया। ठीक, अब यहां से आगे करेंगे, 2 का तो 2 लिख दूंगा प्लस के 349 में से 3 है 346 बटे 990 कितना आ गया, 990 आ गया। 346 बटे कितना आ गया, 990 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम हम 990 लेंगे, 990 ऑप्शन में देख लो, एक ही दो ऑप्शन में 990 है, 2 की गुणा इससे करेंगे, 2 में 18 का 8 से लगाए 1980 को जब हम 346 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 4 बार का तो यहां से लगाए, 9 3 बार 13 तो यहां से लगाए 2326 बटे 990। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि 2326 बटे 990। ठीक है बच्चों, कितना आया आंसर, 2326 बटे 990। ठीक, दशमलव भिन्न को 2.349 किसके बराबर है, तो हमने 2.349 बार का 2 प्लस कर लिया, 349 में से 3 घटा लिया क्योंकि जिस संख्या पे बार नहीं होता पूरी डिजिट में थे उसे हम कम कर देंगे। 2 प्लस के 346 बटे 990 आ गया और 990 की जब 2 से गुणा करी 1980 को 346 जोड़े तो 2326 बटे 990 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, माध्य सांख्यिकी। ठीक है, अब माध्य, समांतर माध्य और सांख्यिकी हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, जो ये भी मेथड था वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, पीवाईक्यू की फॉर्म में, और इसी से ज्यादा भार क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के आधार पर क्वेश्चन आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों
को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित किया गया है ठीक है। जैसे 29, 32, 48, 50, x+1, x+2, 72, 80, 78, 84, 95। ठीक है, ये है। यदि माध्य का 63 है तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? ठीक है, x का मान क्या है? ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी है क्या 62 है, ऑप्शन सी है क्या 50 है, और ऑप्शन डी है क्या 63 है। ठीक है, ये ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता हो गया कि सांख्यिक माध्य क्या होता है। ठीक, मैं आपको बता दूं, अगर हमें समांतर माध्य कहना है या माध्य जो भी कहना है, समांतर माध्य या माध्य का जो भी है, आपको पता होना चाहिए कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। और अगर आप लोग, ठीक है, एक यही चीज काम आएगी इसमें समांतर माध्य में। और बहुलक भी आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन इसके बेस पर हम कर लेते हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि यदि आंकड़ों को आरोही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज लगी हुई है। जैसे हमें 29, 32, 48, 50, x, x+2, 72, 78, 84, 95। ठीक, अब पूछ रहा है माध्य। माध्य क्या होती है? बीच की पदों की वो होती है जो बीच में पद आते हैं। जैसे अभी सपोज करो कि 7 पद दे दिए, यहाँ 7 है, और ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, और हमसे इसकी माध्य का पूछ रही, तो डायरेक्ट ही कर दो, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, जो बीच का पद होगा वो समांतर माध्य होगी। ठीक है, समांतर माध्य। ऐसे ही इसमें करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, तो 5 तो छोड़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे कि शुरू के 4 पर छोड़ देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लास्ट के 4 पर छोड़ देंगे। जो हमारे बीच का पद होगा यही हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें x का मान ज्ञात करना है, और माध्यिका हमें कितनी दी रहती है? 63। तो हम क्या करेंगे? माध्यिका बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है? x+2 बटे कितनी संख्या है? 1 और 1 2, तो 2 से डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, या मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो। ठीक है, पदों का योग, पदों क्या आप डायरेक्ट लिख दो, माध्य का बराबर लिख दो x+2 बटे
कितने हैं पद 2। ठीक, हमें माध्यिका कितनी दे रखी है 63, तो 63 यहाँ लिखेंगे और x प्लस के x प्लस 2/2। ठीक, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एक की गुणा यहाँ करेंगे, इसकी फिर से गुणा कर लेंगे, तो x कितना हो जाएगा 2x प्लस के 2 और 63 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों 126 आ जाएगा। जब हमारा 63 दूनी 126 आ गया, देख लीजिए शायद है, चलो कितना आ गया हमारा, आ गया यहां से कर लो, यहां कितना आ गया 63 दूनी 126 आ गया, तो 2x प्लस के 2 बराबर 126, तो 2x यहां रखेंगे, 126 में से 2 गए 124 और जब इससे काटा तो x बराबर आएगा 62, x बराबर कितना आ गया 62। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे थे दिए गए आप लोगों को आरोही क्रम में व्यवस्थित है, अगर ये आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं होते तो आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना होगा, और जब असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा लोगे तभी आप उस क्वेश्चन की माध्यिका निकाल पाओगे या समांतर माध्यम माध्यिका। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए थे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। आप यहाँ भी देख सकते हो 29, फिर उससे बड़ी 32, फिर 48, फिर 50, फिर उससे बड़ी क्या आ जाती है हमारी x का मान कितना है 62, फिर 62 से बड़ी क्या आ गई 62 प्लस के 2 64, फिर 72, फिर 78, फिर 84, फिर 95। ठीक, हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं थी। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया होगा तो हमें पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में ही क्वेश्चन लगाना। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिया था, समांतर माध्य का क्या वो है फॉर्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। असेंडिंग ऑर्डर में लगी थी, माध्य का ज्ञात करनी थी, मैंने आपको माध्य का बता दी है कि काउंट कर लो और जितने आ रहे हैं उनके आगे आगे कर दो, जो बीच में आएगा उसकी समांतर माध्य होगी। ठीक है बच्चों, आपको एक और चीज याद रखनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर संख्या सम में होगी, मतलब कितनी है ये सम संख्या होगी 10, तो इसका जो फॉर्मूला था वो n/2 वापद प्लस वो n प्लस के 2/2 वापद। ठीक है बच्चों, ये था। अगर संख्या सम है तो आपको ये लगाना है n/2 वापद प्लस के n प्लस 2 वापद। n/2 n कितना है हमारा 10, तो 10/2 वापद प्लस के 10/2 12/2 वापद। ठीक है बच्चों, 2 से मैंने से काटा 5 वापद आ गया प्लस, और 2 से काटा 6 पद आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप क्या करेंगे 5वां पद और 6ठा पद आप फिर इसमें देखोगे कि 5वां और 6ठा पद कौन सा है, तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 5, ये 5वां पद कितना है हमारा x और 6ठा पद क्या आ गया हमारा x प्लस 2। तो मैंने इतना झंझट ना करके आपको एक ही इसमें बता दिया कि जितने पद है उन्हें काउंट कर लो और उसमें से आधे आधे कर लो, जो भी हमारी माध्यिका आएगी वो हमारी बीच की माध्यिका आ जाएगी। ये प्रोसेसिंग आपको हाई स्कूल या इंटर में निकालनी हो तो ये विधि अपनानी होती है, क्योंकि वहां लोग मेथड का यूज होता है। लेकिन आप इस चीज को निकालोगे फिर इस चीज पर जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन करने में ही 5 मिनट लगते हैं। तो हमें तो टाइम बचाना है, तो आपको इसी माध्यम से आपको क्वेश्चन करना है। n/2 वापस या n/2 इसके लिए इसमें से नहीं लिखा। अगर ओड संख्या होगी तो आपको, जैसे ओड संख्या 7 संख्या होगी तो आपको क्या करना है 3 इधर छोड़नी है, 3 इधर छोड़नी है, बीच की क्या हो जाएगी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपका अगर माध्यिका या कुछ भी होगी तो संख्याओं के हमेशा बीच में होगी, बीच में माध्यम हमेशा बीच। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
पहले 10 फ्रैक्शनों 5, 9, 40, 50, x plus 1, 2x minus 13, 2x minus 13, 28, 30, 32, 34। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि आर को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है इन आंकड़ों की माध्यता, इन आंकड़ों की माध्यता 24 है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है हमारा 19, ऑप्शन बी है हमारा 20, ऑप्शन सी है हमारा 21 और ऑप्शन डी है हमारा 16। ठीक है, ये ठीक कह रहे कि 10 प्रेक्षणों को 5, 9, 14, 15, x plus 1, 2x minus 30, 28, 30, 32, 34 को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है तो इन आंकड़ों की माध्यता अगर 24 है तो x का मान है। ठीक, हमें क्या संख्या में दे रखी है, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर को ही लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में संख्या ली गई है 5, 9, 14, 15, x plus 1, 2x minus 30, 28, 30, 32, 34। ठीक है, तो हमें पहले ही संख्या असेंडिंग ऑर्डर में थी तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही लग दी थी, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी माध्यता 24, ठीक, हमें क्या करना है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट यहां से छोड़ देंगे, 4 डिजिट यहां से छोड़ देंगे, बीच की क्या आ गई हमारी माध्यता आ गई। ठीक है, माध्यता निकल के आ गई, हम क्या करेंगे, माध्यता बराबर क्या है हमारी x plus 1 प्लस के 2x minus 13, कितने पद हैं, 1 1 2 2 से डिवाइड करेंगे, जितने पद होंगे उतने से ही डिवाइड करेंगे। माध्यता हम पहले दे रखी है 24, x प्लस का है, प्लस का 2x है, 3x हो जाएगा, और प्लस के 1 है, माइनस के 13 है, तो माइनस के 13 में से 1 गया, कितने बचे 12, जिसके ज्यादा होते हैं चाहे वो प्लस के हो या माइनस के हो, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 12 बचे बटे 2। ठीक है, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, 3x की और 12 की 1 से करेंगे तो 3x माइनस के 12 बराबर 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो 3x यहां लिखेंगे और जब इधर जाएगा ये माइनस के तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, नीचे नहीं दिख रहा, इधर कर देता हूं। ठीक, ये कितना आ जाएगा, इसकी जब करेंगे तो 3x माइनस के 12 बराबर 24 दूनी 48। ठीक है बच्चों, 3x तो नहीं जाएगा, और जब ये इधर प्लस का है माइनस का प्लस का जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 में 12 जोड़ेंगे 60, x से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 क्या 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 20 आंसर।
ठीक है, तो 10 प्रेक्षणों का हमें असेंडिंग ऑर्डर में कुछ लगे हुए दिए थे क्वेश्चन में, और हमने उसकी माध्यिका दी, माध्यिका 24 दे दी, और आराम से हमने उसकी माध्यिका ज्ञात कर ली। हमें x का मान ज्ञात करना था, और x का ही मान हमने ज्ञात कर लिया। x बराबर कितना आ गया 20, और 20 यहाँ रखेंगे तो 20 है 21, 20 दूनी 40, 40 में रखेगा 27। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2 का क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर बी आ गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा, यदि प्रशिक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 का माध्य 15 है, का माध्य 15 है। ठीक है, तो है तो पहले 3 प्रशिक्षणों का माध्य, तो पहले 3 प्रशिक्षणों का माध्य, प्रशिक्षणों का माध्य। ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है हमारा, क्या 11 होगा, ऑप्शन बी है हमारा क्या 12 होगा, ऑप्शन सी हमारा 15.5 होगा, और ऑप्शन डी है हमारा क्या हमारा 11.2। ठीक है, ये आंसर हमें दे रखा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो यदि प्रशिक्षणों में x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 का माध्य अगर 15 है, तो पहले 3 प्रशिक्षणों का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर हमें दे रखा है, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने दे देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। क्या दे रखा है हमें, x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12। ये हमें संख्या दे रखी है, किसमें लगानी है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगानी है। असेंडिंग ऑर्डर में थी, असेंडिंग ऑर्डर में ही लगेगी। अब हमें क्या करना है, उसका समांतर माध्य कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है बच्चे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, पदों का योग समांतर माध्य में कितना रहता है 15, तो 15 लिख देंगे, और इनका जोड़ कर देंगे, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, और x प्लस 12। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 से हम इसे भाग देंगे। आई होप यहां तक अच्छे से समझ। अब हम क्या करेंगे, एक यहां मान लेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ही 15 पंजे कितना आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा, तो हमने 75 लिख दिया बराबर। अब हम इसे काउंट कर लेंगे, x इक्वल टू x 2x 3x 4x 5x। हमने क्या करा, 5x लिख दिया और प्लस का निशान लगा दिया। अब जो बिना x वाले हमें जोड़ लो, 6 3 9 9 9 9 18 18 12 30 30 यहां 75 में से जब हमने 30 काउंट कम करे तो कितना आया 5 है, और 75 में से 3 गए तो 30 गए 45 बराबर 5x। इसे जब हमने काटा तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है,
x बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। अब हमने क्या काम करा, जब हमारा x बराबर 9 आ गया तो हमें क्या करना था, पहले तीन प्रशिक्षणों का माध्य करना था। तो हमें पहले तीन प्रशिक्षणों का माध्य क्या करना था, ठीक है। तो हम पहले तीन प्रशिक्षण कौन कौन से हैं, एक तो हमारा क्या है x है, और दूसरा हमारा x प्लस 3 है, और प्लस x प्लस 6 है। कितने प्रशिक्षण है, तीन से हमने भाग कर दिया, ठीक। एक और एक 2 और एक 3, तो कितना आया 3x प्लस के 6 3 9 बटे 3, ठीक है। कितना आया 3x बटे 9 प्लस के 3। अब हमने क्या करा, 3 यहां से कॉमन ले लिया, x प्लस के 3 बटे 3 से इसे काटा तो x प्लस 3 आया, और x का मान कितना है हमारा 9, तो 9 को जब हमने 3 जोड़ा तो हमारा आ गया 12। कितना आ गया हमारा 12 आंसर, ठीक है। कितना आ गया हमारा 12 आंसर आ गया, ठीक। मेरे ख्याल से यहाँ जीत नहीं जाओगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां कर लेंगे भाई, हमें हमारा यहां से क्या है 75 बराबर, ठीक है। 75 बराबर क्या लेना था 5x प्लस के 30, ठीक भाई। हमने क्या करा x को जोड़ लिया तो कितने हैं 5 है, और जो भी x वाले थे मैं जोड़ लिया y 30। 75 हमारा यही था, 75 ये रखेंगे, 30 कम कर देंगे बराबर 5x। 75 में से 30 गए कितने बचेंगे 45 बराबर 5x, और 5 से काटा तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। हमसे क्या पूछा है कि तीन प्रशिक्षणों का मान दिए, तो पहले तीन कौन से हैं, एक तो x है, x प्लस 3 है, और x प्लस क्या है 6 बटे 3। x जोड़ा 2x 3x, तो 3x में जब हमने 6 3 9 जोड़ा तो 9 बटे कितना आ गया 3। ऊपर मैंने 3x वो कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बटे हमारा 3 बचा, 3 से 3 काट दिया तो x प्लस 3 आया, और हमारे x के मान कितनी है 9, तो 9x की जगह 9 रखा, 9 में को 3 जोड़ा, आंसर कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा बी आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने तीन प्रशिक्षणों का मान दिया, कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि पहले दो प्रशिक्षणों का मान ज्ञात कीजिए या तीन का ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी मेथड से करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में संख्या दी हुई है तो रहने दो, नहीं दी हुई है तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको संख्या लगानी होगी, उसके बाद आपको x का मान ज्ञात करना होगा, फिर x की वैल्यू यहां रखे जब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक, ठीक है। हमारा क्या रहेगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 44 करेंगे। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है प्रशिक्षणों 3, 9, 11, 16, 19, 12, 28, 30, 90, 25 के माध्यक परिषद और बहुलक का माध्य है, का माध्य क्या है, क्या है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 25, ठीक है। ये चीज ठीक, हमसे क्या बोल रहा है कि प्रशिक्षणों क्या दे रखा है, प्रशिक्षणों
हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्नों 3, 9, 11, 16, 19, 12, 28, 30, 90, 25 का पहले हमें माध्यक ज्ञात करना है, फिर उसका परिसर ज्ञात करना है, फिर बहुलक ज्ञात करना है। इन तीनों को निकालकर फिर उसका हमें क्या करना है, माध्य समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप करते हैं। ठीक, पहले संख्या देख लो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। देखो 3 के बाद 9 आ रहा, सही है। 9 के बाद 11 है, सही है। 11 के बाद 16, 90, लेकिन 90 के बाद क्या है 12। इसका मतलब हमारी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे 11, फिर क्या लिखेंगे 12। 12 और जो देख लो कहीं है ना, पहले हमने 3 लिया, फिर 9 लिया, 11 लिया, 12 लिख दिया। 12 के बाद क्या आएगा हमारा 16 आ जाएगा। 16 के बाद क्या आएगा 90 दो बार है, तो हमने 90 लिख दिया। और 90 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 25, तो हमने 25 लिख दिया। 25 के बाद क्या आ जाएगा 28, तो हमने 28 लिख दिया। 28 के बाद आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे लगेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। सबसे पहली बात क्या करना है, हमें माध्यक निकालना है। माध्यक का मैंने आपको बताया था अभी, माध्यक का क्या बताया था आपको कि काउंट कर लो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 काउंट कर लिए, 4 हमने इधर छोड़ दी, 4 हमने इधर छोड़ दी। बीच का क्या हो गया हमारा माध्यक 16 प्लस के 19/2। और जब इसे काटा 16 19 की जगह चेक करना 5 से लगाए 1 और 1 2 1 3/2, तो कितना आ गया 17.5। कितना आ गया हमारा 17.5 आ गया। ठीक है, 18 नहीं है, नहीं 18 12 के बाद ये 18 है, 28 नहीं है 18। तो यहाँ क्या आएगा 28 नहीं आएगा, आएगा 18 19, यहाँ आएगा फिर 19 और यह आएगा फिर 28 नहीं है, यह आएगा 2 4 6 8 9, एक क्या आ जाएगी संख्या 19 के बाद आ जाएगी 25, 25 के बाद आ जाएगी 30। तो ये 18 है हमारी संख्या। तो 18 कितना हो जाएंगे 1800 कितना हो जाएंगे 34, और ये कितने आ जाएंगे 17 आना। ठीक है, एक मिस्टेक थी इसमें, 19 28 नहीं था वो 18। ठीक है, तो माध्य कितनी आ गई हमारी 16 प्लस 18/2 34/2, और जब 2 से 34 को काटा तो हमारी 17। अब हमें क्या क्या करना है, माध्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर को ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, छोटी संख्या घटा देंगे। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है, हमारी बड़ी संख्या यहाँ देख लो 30, और 30 में से बड़ी संख्या क्या है हमारी ये रही, छोटी संख्या क्या है ये रही। 30 में से 3 गए, कितने बचे 27 बचे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, 20 कितने बचे 7 बचे। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक क्या होता है आपको पता है, बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ देख लो 19 हमारा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 19 हमारा बहुलक, 19 क्या आ गया हमारा बहुलक आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। बराबर पदों का योग कितना है। अब देख लो हमें किसका माध्य ज्ञात करना है, सबको ऐड नहीं करना, हमें किस का माध्य ज्ञात करना है। एक तो हमें 17 का माध्य ज्ञात करना है, एक 27 का ज्ञात करना है, एक 19 का ज्ञात करना है।
तो हम इसका ही क्या करेंगे, 17 प्लस के 27 प्लस के 19 बटे 3। 27 को 17 जोड़ा कितना हो गया, 27 17 13 40 44 और 19 46 46 और 17 63 बटे 3 आ गया, और 3 से जब इसे डिवाइड करा हमारा 21 आ गया, और 21 आंसर क्या आ गया हमारा, पहले ही ऑप्शन में है 21 आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला ही आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ठीक, तो हमें जो प्रिसेशन में रखते थे हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, और हमें आपको तीनों ही बता दिए हैं, या तो वो एग्जाम में 5 जगह पूछेगा, परिसर पूछेगा या बहुलक पूछेगा, कुछ भी पूछे, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपका सब कंप्लीट करा गया है। ठीक है, तो हमारा माध्यमिक 17 आया, परिसर 27 और बहुलक 19 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, नेक्स्ट होगा। ठीक है, इसी के आधार पर कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 6। देखता है कि यदि 3 9 11 16 12, ठीक है, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी है हमारा 17। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य आने वाला पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य हम देख, समांतर माध्य हम ज्ञात करना है, तो पदों का योग क्या करेंगे, 3 प्लस के 9 प्लस के 12 प्लस के 16 प्लस के 12 बटे 1 2 3 4 5 पद है। ठीक है, कितने पद हैं, 5 पद है। 9 3 12 14 36 36 और 16 52, ये 15 पद, 12 ये 15। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लो 15, कितने हैं 5, तो कितना आ जाएगा 9 3 12 12 2 24 24 16 40 और 15 कितना आ गया 55 बटे कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, बटे कितना आ गया 5, 5 से जब इसे काटेंगे तो कितना आ गया हमारा 11 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा सी आ गया। ठीक, समांतर माध्य का ज्ञात करना होगा तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में कोई लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट उनमें जोड़ लेना है। क्या करा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग करो और उसे जितनी भी संख्या है पदों की, जैसे 1 2 3 4 5, उसे 5 से डिवाइड कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारा आज का नया प्रैक्टिस सेट 15 था, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो भी चाहे आपके
दशमलव सरल आवर्त सारणी को या दशमलव आवर्त सारणी को वो भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। p/2 की फॉर्म भी अच्छे से बता दी है और आपको मैंने समांतर माध्य माध्य का परिसर और बहुलक क्या होता है उसके बेस पर भी आपको क्वेश्चन अच्छे से करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 16। ठीक, एक बात आज मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आप एनसीईआरटी की कोई बुक ले लें, आप उससे प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर का कंटेंट आएगा ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके आराम से 15 में से 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सीटेट में जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है उसमें बच्चे 8, 9 से या 10 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन आपने अगर 15 नंबर का कंटेंट अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और आपके 15 नंबर आपके एग्जाम में लग गए तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। ठीक, अगर आपको अच्छे नंबर मार्क्स लाने भी हैं तो आप अपने 15 नंबर का ये और जो भी, क्योंकि आप ऐसा है देखो सभी बच्चे सार्वभौमिक तो नहीं होते, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को काफी परेशान करता है। आप अगर सपोज करो कि आपके गणित में 27 नंबर या 26 नंबर लग गए और संस्कृत में 17 से 18 नंबर भी रह गए तो भी आपको एवरेज अगर आधे आधे करोगे तो भी 22 या 23 नंबर दोनों में कंबाइंड हो गए और मैथ में भी 18 रह गए, संस्कृत में भी 17 रह गए तो आप बहुत नीचे पहुंच जाओ। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें और जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वे आपको क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए। इससे आपसे क्या है, आपकी मानसिकता बढ़ेगी, आपका बुद्धि का IQ लेवल बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाएगा कि आयोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है सीरीज। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 15 यहीं तक था और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से हमारे वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले आगामी कोई भी भर्ती हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो वो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड हो सके और हमारे जो ऑथोरिटी कोई भी न्यूज या आपको शिक्षा विभाग से हो या कुछ भी हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही।